रुआंस जो पढ़ाई के अलावा खेलता कूदता मस्ती करता और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इंस्टाग्राम भी चलाता था। वही उसका दोस्त मुन्ना लाइफ को लेके इतना सीरियस था कि नो गेम नो प्ले नो इंस्टा कुछ भी नहीं चलाता था, बस पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई करता था। लेकिन जब बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं तो मुन्ना ने 73% स्कोर किया, वही रुआंस ने 93% स्कोर किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इंस्टा देखने वाला लड़का, इतना मस्ती करने वाला लड़का इतना हाई स्कोर गेन कर सकता है? इसके पीछे का मेन रीजन है साइंस, जो तुम सबको पता नहीं है, टॉपर्स को पता होता है और टॉपर्स इसी चीज को फॉलो करके वो टॉप करते हैं और तुम लोग जीरो के जीरो रह जाते हो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियांशु। आज मैं आपको 5 ऐसे साइंटिफिक थ्योरीज दूंगा जिसको फॉलो करके आप भी जीरो टू हीरो बन सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। फर्स्ट थ्योरी है फॉरगेटिंग कर्व एंड स्पेस्ड रिपीटेशन। आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि आप लोगों के टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो आप लोग उनके द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को कितने दिनों तक याद कर पाते हो? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कितने दिनों तक? झूठ मत बोलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखो, नई चीजों को हमारा दिमाग जल्दी सीखता है और उसको दोहराए न जाने पर वो उस चीज को भूल भी जाता है। मतलब इसी को कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। हम लोग जो भी चीज को ज्यादा दिनों तक याद नहीं कर पाते हैं तो इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है और वो है स्पेस रिपीटेशन। मतलब कोई भी चीज अगर तुम पढ़ रहे हो तो थोड़े दिन बाद, मतलब 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन पे उसको रिवाइज करते रहो और इस स्पेस्ड रिपीटेशन के माध्यम से तुम बहुत अच्छे से कोई चीज को लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। ठीक है। दूसरा थ्योरी है डेलीरेटिव प्रैक्टिस। तुम्हें याद होगा कि मुन्ना इतना ज्यादा मेहनत करता था फिर भी उसके इतने कम स्कोर बनते हैं। एंडर्स एरिक्सन दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियन, एथलीट्स और एक्सपर्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च का रिजल्ट यही आता है कि की ऑफ सक्सेस ज्यादा घंटे काम करने से नहीं बल्कि डेलीरेटिव प्रैक्टिस से आता है। डेलीरेटिव प्रैक्टिस क्या है, इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज तुम्हारे कॉलेज में, स्कूल में या फिर कोचिंग में टेस्ट होता है 50 क्वेश्चन का। उस 50 क्वेश्चन में से तुम्हारा 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो उसे छोड़ देंगे, लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका एक लिस्ट बनाते हैं और फिर उसको डेली 30 से 25 मिनट रिवाइज करते हैं। इसी को कहते हैं डेलीरेटिव प्रैक्टिस, यानी कि अपने कमजोरियों को खत्म करना, अपने कमजोरियों पे काम करना ही डेलीरेटिव प्रैक्टिस कहलाता है। ओके, तो सेकंड थ्योरी तुम्हें समझ में आया? मतलब अपने कमजोरियों पे काम करो यार, डेली काम करो। थर्ड थ्योरी है फ्लो स्टेट। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते टाइम फोन को अपनी टेबल पे रख के पढ़ते हैं? झूठ मत बोलना तुम लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। अब देखो, इससे क्या होता है कि मान लो तुम 2 घंटे की पढ़ाई करते हो और उस दौरान तुम्हें एक नोटिफिकेशन गिरता है और तुम 5 मिनट के लिए ही डिस्ट्रैक्ट होते हो और ऐसा मैसेज 5 गिर जाता है तो कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे 50 मिनट जा चुके हैं। इसी के ऊपर चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो स्टेट का थ्योरी दिया था और कहा था कि एक टाइम पे 2 काम मत किया करो। अक्सर स्टूडेंट यही काम करते हैं कि जब पढ़ने के लिए बैठते हैं फोन पे मैसेज आता है और बस मैसेज की ओर चले जाते हैं। तो ये काम भूल के भी नहीं करना है, तुम बस फोकस होकर पढ़ो। फोकस तुम्हारा फोन तोड़ता है, फोन को कहीं फ्लाइट मोड पे रख दो या फिर तोड़ डालो, ठीक है, तोड़ना मत। ओके, तो ऐसा करके ही पढ़ना, क्योंकि देखो तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टडी में और ऐसा मैं खुद करता हूँ। चौथा थ्योरी है स्लीप एंड मेमोरी। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा सोने से अच्छा है कि कम सो लेंगे और फिर पढ़ाई कर लेंगे? तो भैया ऐसा पढ़ाई होने वाला है नहीं। इसी के ऊपर मैथ्यू वॉकर ने कहा कि हमारे मेमोरी के लिए कंसोलिडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड पूरे दिन भर के इंफॉर्मेशन को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करता है। मतलब जो लोग सोचते हो कि कम नींद लेंगे तो भैया उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जो नियमित रूप से 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं उनको याद रखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा हो जाती है। मतलब एक अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को नींद भी लेना जरूरी है। अब आते हैं रुआंस और मुन्ना की स्टोरी पे। रुआंस इतना कम पढ़ने के बाद भी इतना ज्यादा स्कोर कर लिया तो उसका एक ही उत्तर है और ये है कि इन चारों चीजों को वो फॉलो करता था। और मुन्ना मेहनत तो बहुत ही ज्यादा करता था लेकिन वो इन 4 थ्योरीज को फॉलो नहीं करता था, वो फोकस्ड होकर नहीं पढ़ता था और इसका रीजन है कि मुन्ना का स्कोर कम आया और रुआंस का इतना ज्यादा स्कोर आया। तुम लोग सोच रहे होगे कि 5 थ्योरी बताने वाले थे लेकिन 4 ही बता के जा रहे हो। तो भैया आज मैं एक थ्योरी उन स्टूडेंट के लिए छोड़ रहा हूँ जो इन 4 थ्योरी के अलावा 5वां थ्योरी फॉलो करते हो। वो लोग कमेंट में उस थ्योरी को जरूर लिखना, मैं उसको पिन कर दूंगा। जिसका सबसे बेस्ट होगा उसका पिन मैं जरूर करूंगा।